बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकत लीला लयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पालन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पालन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 17औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मिति 2078 साल माघ 2 गतेदेखि सञ्चालित फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित यस 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को उपलक्ष्यमा आजको यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसैगरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द जागनी अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई, देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण जिज्ञासु महानुभाव लगायत प्रेमी सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत नगरिकन हामी रहन सक्दैनौं। सुन्दर साथी, आउन सुन्दर साथी, अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु अगाडि आज मिति 2078 साल माघ 18 गते मंगलबार 1 फेब्रुअरी 2022 2022 ट्युजडे को दिन आज छ सुन्दर साथी। र कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं सदा चाहिँ आओजीवाला गायनीबाट। प्रियतम धामधनी का आह्वान के साथ हर रोज हर समय हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाता है सुंदर साथी, तो आज भी वैसा ही हम करेंगे। और आज आओजीवाला का शोभा प्राप्त हुआ है जयपुर से जुड़े हुए पूजा खुराना सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। सुंदर साथ जी, आओजीवाला गायन के लिए पूजा खुराना सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला, मुने मुकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला। काल कलीने कहूँ चूहू तमने, काल कलीने कहूँ चूहू तमने, आवजो
આણી ખીણે આવજો, આણી ખીણે મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો. શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે. આવો જીવાલા મારે ઘેર, આવો જીવાલા, આવો જીવાલા, આવો જીવાલા. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महान सर्व सुंदर साथ की जय. प्रणाम जी, प्रणाम जी. बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम पूजा सुंदर साथ जी को. सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान हो चुका है. सुंदर साथ जी आइए. सुंदर साथ जी अब बारी है एक वाणी श्रवण के लिए और वाणी प्रस्तुति के लिए आज वाणी गायन का सेवा रहा है झापा से जुड़ी हुई प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को, और मैं प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ एक वाणी प्रस्तुति के लिए. महाराज जी लगायत यस जुम अनलाइन सत्संगमा भेला हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीका चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय. वर्णन करो रे रूह जी, मासोक मुख सुंदर. वर्णन करो रे रूह जी, मासोक मुख सुंदर. कोमल शोभा लेखे, कोमल शोभा लेखे, खुले अंदर, खुले रूह के अंदर. मासुक मुख सुंदर. वर्णन करूं रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर. ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर. काहू अचरज के अद्भुत, क्यों कर रे वाणी में, क्यों करावे वाणी में. ये बका सूरत लाहुत, मासुक मुख सुंदर. वर्णन करूं रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर. कहूँ सजन था केसन कोली, कहूँ सजन था केसन कोली. दोस्ती कहूँ की ज्ञान, जो जो देखूं नजर पर, जो जो देखूं नजर पर. सो सब सागर अपार, मासुक मुख
सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी मासूक मुख सुंदर कहे श्री महामत हुक्म दिखाया कहे श्री महामत हुक्म दिखाया ऐसे करे हिकमत हमने देखा इश्क में विराज हमने देखा इश्क में विराज कैसे बिच खिलवत मासूक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी मासूक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी मासूक मुख सुंदर मासूक मुख सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी प्रमिला सुन्दर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम कल के विषय में सुनना चाहते हैं। कल के जो वर्णन हुआ है कुंज निकुंज वन लाल चबूतरा, इसके विषय में बताने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। चलते आए हेटोड़ा सनंद चौनागाई सुंदर साथ जी, विजेता जी कौन कौन है सुंदर साथ जी वहां पर, कोई एक वर्णन कीजिए कल के विषय में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हिजो चाहिँ हामीलाई महाराजजीले सुशान्त महात्माजीले कुञ्ज वन र निकुञ्ज वनको अनि लाल चौताराको बारेमा बताउनु भएको छ। त्यसको बारेमा म भन्न जाँदैछु। कुञ्ज वन चौरस छ भने निकुञ्ज वन गोलमा आएको छ। यसको उचाइ 2 भम 3 चाँदनी छ। सर्वप्रथम यहाँ कम्मरभर उचा कुञ्ज वनको चौरस र निकुञ्ज वनको गोल चौतारा छ। यस चौतारामा किनारमा रौसको जग्गा छोडेर मन्दिर चाहिँ एक हारा आएको छ। अनि यसको चारै दिशामा मध्येको ठुलो दरवाजाको दायाँ र बायाँ चाहिँ 41 मन्दिर आएको छ र यसको भित्री तरफ थम्मको एक हारा आएको छ। अनि कति 3 सिँढिया चाहिँ गहिरोमा बगैँचाको भाग आएको छ, जसको वृक्षमा चाहिँ हिन्डोलाहरू लागेका छन् र कुञ्ज निकुञ्ज वनको वरिपरिबाट 8 वटा नहरहरू निस्केको छ, जुन चाहिँ 4 वटा दिशामाबाट आएको छ। त्यसमा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भएर बाहिर चाहिँ नहरको रूपमा देखिएको छ र नहरको दायाँ बायाँ चाहिँ 2 भम जुन चाहिँ पालको जग्गामा चाहिँ 2 भम तीसरी चाँदनीमा चाहिँ मन्दिरहरू आएको छ 2 साइडमा। र कुञ्ज निकुञ्ज वनको कति 83 चाहिँ मन्दिरमा उसको लम्बाइ चौडाइ चाहिँ 83 को छ र कुञ्ज निकुञ्ज वनको जुन उस दुईटामा चाहिँ 83 नै फरक आएको छ मन्दिरको। र कुञ्ज वनको चाहिँ माथि छत पुरै ढाकिएको छ भने निकुञ्ज वनको चाहिँ बिचमा चाहिँ खुल्ला छ। वरिपरिको जुन मन्दिरको जग्गामा चाहिँ सबैतिर गोलाइमै पुरै त्यो ढाकिएको छ र बिचमा कुण्डको जग्गामा चाहिँ खुल्ला छ। कुण्ड र चौताराको जग्गामा चाहिँ खुल्ला छ भने अब लाल चौताराको विषयमा म भन्न जाँदैछु। लाल चौतारा चाहिँ उत्तर दिशाको 2 चेहबच्चाको चाहिँ बीचमा आएको छ, जुन चाहिँ 1200 मन्दिर लम्बाइ छ भने 1200 मन्दिरको लम्बाइ र
30 मन्दिरको चौडाइको जग्गामा आएको छ। लाल चौताराको चाहिँ 40 हाँस लम्बाइ र 30 मन्दिर चौडाइ हुन्छ। यो चाहिँ धाम चौतारासँग जोडिएको छ, जसमा चाहिँ 40 बैठकमा 40वटा रङ फरक फरक आएको छ भने 40 त्यो उसको अगाडि चाहिँ पडवनको वृक्षहरू 41 वृक्षको 41 हार आएको छ र 41 वृक्षको 41 हारको बिचमा चाहिँ 40 अखडाको 40 हार आएको छ, जुन चाहिँ 16वटा वृक्षको हार चाहिँ दशमी चाँदनी त गएको छ भने त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ 250 भोम अल्को छ बडवनको वृक्षहरू र त्योभन्दा मधुवनको चाहिँ 500 भोम उचा छ भने महावनको चाहिँ 1000 भोम उचा छ। यति नै। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एकदम राम्रो वर्णन गर्नुभयो हजुरले। कितना वर्णन किया है, कैसा रहा, क्या क्या छूटा है, ये तो महात्मा जी फिर बताएंगे। आप लोग जो वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सर्वप्रथम तो वीकली जो हमें मंडे ही करना चाहिए था, संडे ही करना चाहिए था, संभव नहीं हुआ, मंडे भी संभव नहीं हुआ, तो आज कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम महाराज जी को मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। वीकली कितने सुंदर साथ जी का सही आंसर हुआ है 1 वीक में, एक हफ्ते में कितने सुंदर साथ जी का ऑनलाइन क्वेश्चन का सही आंसर प्राप्त हुआ है, इसके विषय में पहले नाम हम देखेंगे सुंदर साथ जी। आप लोग भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी, आप टेकिंग फोटो भी ले सकते हैं। जैसे हमारे कितने सुंदर साथ जी है टोटल, ओके टोटल अभी करेंगे 5 हफ्ता दिन में। देखिए जिसके 20 मार्क है पर डे, जैसे भावना शाह मुंबई, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज सुंदर साथ जी आसाम, वंदना चौलगाई, निर्मला चौलगाई हेटौडा, पाबी राणा मगर बागलुङ, लक्ष्मण भुजेल गोरखा। इसी तरह से वृंदा भट्टराई बेतामोड़ झापा नेपाल, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, सूरज गुरुङ आसाम, नानु गुरुङ गोरखा, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर। इसी तरह से सनंद चौलगाई हेटौडा, आरजू भट्टराई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजेता चौलगाई हेटौडा, साक्षी प्रिया रेग्मी बेतामोड़। इतने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए सुंदर साथ जी। और वीक में प्रत्येक 1 वीक में प्रत्येक दिन उनका सही आंसर है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, इन सुंदर साथ जी में से मैं एक सुंदर साथ जी को ले रहा हूं। सुंदर साथ जी यहाँ पर तैयार हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। तो सुंदर साथ जी 18 नंबर, सीरियल नंबर 18 सुंदर साथ जी विनर हो गए हैं। एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ महाराज जी को। 18 नंबर में कौन सुंदर साथ जी है? देखिए सुंदर साथ जी 18 नंबर में पाबी राणा मगर बागलुङ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहते हैं पाबी राणा मगर बागलुङ को। है तो प्रणाम जी कीजिए पाबी जी, आज है तो यहाँ पर प्रणाम जी कीजिए। नहीं है, नहीं जुड़े हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, कल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर में कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं, एक बार वो भी देख लेंगे सुंदर साथ जी। 2 मिनट और ले लूंगा, 35 में क्लास स्टार्ट होगा महाराज जी। 74 सुंदर साथ जी ने कल के आंसर दिए हैं, तो 46 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए सुंदर साथ जी। रुचि चौरसिया झाबुआ, नवीन शाह, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, निकुंज नावजन आसाम, वंदना चौलगाई, निर्मला चौलगाई हेटौडा, राजेश चौलगाई हेटौडा, पाबी राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, सीता सापकोटा चितवन, मीरा भट्टराई बजगाई, पिंका पटेल हिम्मतनगर, विद्या भट्टराई बेतामोड़ झापा, दुर्गा छेत्री मादरी हाट, शकुंतला थपलिया बेतामोड़,
खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस ओहायो, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर यूएसए, अंजिला गुरुङ नानु गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ शुक्लाई, रूपा गौतम हेटौडा, विदुर गौतम हेटौडा, शीतल पटेल गुजरात, जय रांची, सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाहाल हेटौडा। इसी तरह से जानुका केसी गोरखा, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, सनन्द चौलगाई हेटौडा, हिना सोलंकी, मंदिरा भट्टराई, आरजू भट्टराई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजेता चौलगाई है, लता दाहाल बितामोड़, साक्षी प्रिया रेग्मी बितामोड़, पटेल प्रफुल्ला बेन हिम्मतनगर, उर्मिला पोखरेल काठमांडू। तो इतने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के लिए सीताजी महाराज का मेहर हर हमेशा बरसते रहे। सुंदर साथ जी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सुंदर साथ जी वीकली विजेता जो है उसके लिए भी हमारे सुंदर साथ जी ने, सेवा भावी सुंदर साथ जी ने आकर्षक गिफ्ट हैम्पर सेवा प्रदान करेंगे। सुंदर साथ जी वेट कीजिए सुंदर साथ जी, जब फाइनल हमारा प्रोग्राम होगा उसी में अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक 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 विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनिषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। दशरथ जी चौपाई, एक चौपाई लेंगे वाणी की। विवेक विचार न पाइए, ऊपर टेढ़ी पाग लटकाए। आप देखी माहे आरसी, शेर आसमान लोन ले जाए। नामदनी किरंतन के इस चौपाई में कह रहे हैं, आज का जो मनुष्य है उसकी स्थिति क्या है। युवावस्था का एक नशा है, लेकिन समझदारी जरा भी नहीं है। उनका जो है शरीर कैसे स्वस्थ रहे, मन में कैसे शांति हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो, जीवन का उद्देश्य क्या है, किसकी उपासना करना चाहिए, आदि बातों का बिल्कुल विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है आज के मनुष्य में। ऊपर टेढ़ी पाग लटका, टेढ़ी पाग लटकाना एक प्रकार से क्या कि जो भावना होती है कि सब सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके सुंदर दिखने की जो भावना है। आप देखें माहे आरसी, स्वयं को दर्पण में देखते हैं कि मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, सिर आसमान लो ले जाए। इस प्रकार बहुत अहंकार करते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ या दिख रहा हूँ, लेकिन सुंदर जी जरा भी समझदारी इसमें नहीं है, क्योंकि शरीर चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुंदर जी चढ़ता सूरज के समान ये जो जीवन है बिल्कुल क्षणिक है। युवावस्था जवानी, हम देख रहे हैं आज युवावस्था में ही मनुष्य अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होते जा रहा है, अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित है और अनेक प्रकार की बुराइयों से भी ग्रसित होते जा रहे हैं आज के युवा। और सनी युवा भी नहीं है, वो बहुत सारे छोटे बड़े सभी लोग शारीरिक और मानसिक बुराइयों से, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए आज के समय में समझदारी चाहिए, कैसे शारीरिक स्वास्थ्य रहे, कैसे हम शांति सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, किस प्रकार से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चौथा जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा होना ये जरूरी है। सिर्फ आज के बारे में ना सोचें, कल किसने देखा है, जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा तब देख ही पाएंगे, फिर कुछ भी नहीं सकेंगे उस समय। अभी जो करने का समय है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सबसे पहले ताड़वन के विषय में समझेंगे। रंग महल के दक्षिण दिशा में देखिए नक्शा है ये,
ये रंगमहल के उत्तर दिशा, रंगमहल के उत्तर दिशा में कुल 1200 मंदिर की जगह थी सुंदर साथ जी। उन 1200 मंदिर में से हमने कल देखा था 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा, और वहां पर किस प्रकार से लाल चबूतरा है हमने कल देखा था 1200 मंदिर की जगह में। देखिए 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा है, 300 मंदिर के सामने ताड़वन है। कुल 1500 मंदिर की जगह है रंगमहल के उत्तर दिशा में। 1500 में से वायव्य कोना से 1200 मंदिर पूर्व की दिशा में, 40 हांस की जगह में लाल चबूतरा और बड़ोवन है, और बाकी जो 300 मंदिर की जगह है 10 हांस, ये लिखा हुआ 10 हांस, तो सुंदर शाह जी 10 हांस की जगह में दिखेंगे, 10 हांस की जगह में यहाँ पर ताड़वन है। माउस दिखाई दे रहा है सुंदर शाह जी? ओके थैंक्स। तो सुंदर शाह जी ये 10 हांस में जो ताड़वन है उसके विषय में हम देखेंगे। 10 हांस में ताड़वन किस प्रकार से है ये देखिए सुंदर शाह जी। ये बाहरी हार मंदिर है और ये परिक्रमा की रौस है। इसके सामने ये 300 मंदिर की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लाल चबूतरा बड़ोवन हमने कल देखा था। बड़ोवन में एक बात और कल बाकी रह गया था सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो वृक्षों की हारें हैं 41 वृक्षों की 41 हारें हैं। इनके मध्य जो है खंभों के मेहराबों में हिंडोले आए हुए 10 भौम के बराबर एक भौम ऊंचे वृक्ष हैं। इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं सुंदर साथ जी। 10 भौम ऊपर से बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिंडोले हैं यहाँ पर, लेकिन हिंडोले हमेशा नीचे नहीं रहते हैं। हिंडोले ऊपर रहते हैं, जब इच्छा होती झूलने की तब वो नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सभी मेहराबों में हिंडोले हैं सुंदर। इसमें कल बताया था, लेकिन हिंडोले इसलिए रह गए थे क्योंकि हिंडोलों की विशेषता क्या है, हमेशा वो नीचे नहीं रहते हैं, जब ऊपर रहते हैं। जब झूलने की इच्छा होती तब नीचे आ जाते हैं, और जब पशु पक्षी खेल कर तब तमाशा दिखा रहे होते हैं तब वो हिंडोले ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर अब उसका गिनती गिनेंगे तो क्या होगा, 40 वृक्षों के बीच में 40 हिंडोले, 40 हिंडोले की 41 हारें, और फिर यहाँ से 40 हिंडोलों की 41 हारें। 40 हिंडोलों की 41 हारें उत्तर से दक्षिण, 40 हिंडोलों की 41 हारें पूर्व से पश्चिम। इसको बाद में जोड़ लेना। आप आते हैं वापस ताड़वन में। ताड़वन में सुंदर शाह जी देखेंगे 10 हांस है। ये 10 हांस कहो चाहे 300 मंदिर को, तो यहाँ पर भी एक हांस का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। ऐसे 10 बगीचों की 17 हारें। रंगमहल के 10 हांस के सामने 10 बगीचे हैं। एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है, एक हांस का लंबा चौड़ा है, अर्थात 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। ऐसे लंबाई तरफ 17 बगीचे हैं। रंगमहल से लगते हुए 10 बगीचे, 10 बगीचों की 17 हारें हैं। एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है एक बगीचा। तो कुल बगीचे कितने होने चाहिए थे, 10 का 17 से गुना करेंगे तो 170 बगीचे होते हैं। 10 × 70, 170 बगीचा होना चाहिए था, लेकिन खड़ोकली के आने से एक बगीचा कम हो गया है। यहाँ पर खड़ोकली आ जाने से क्या हो गया, एक बगीचा कम हो गया। सुंदर शाह जी दिखेंगे ये खड़ोकली ताड़वन की जमीन में है। इस तरह से और भी दिखते हैं। ये देखिए खड़ोकली आ गई, ताड़वन की जमीन में ये खड़ोकली आ गई है, एक बगीचा कम हो गया। ये देखिए ये लाल चबूतरा बड़ोवन, ये रेती बिछी हुई अखाड़े हैं सब। तो ताड़वन में देखिए बगीचे बने हुए हैं, 4 दिशा में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं सुंदर साथ जी। तो बीच में एक बगीचा कितना है, एक हांस का लंबा चौड़ा है। एक बगीचे में हम देखेंगे सुंदर साथ जी
सबसे पहले नहर देखते हैं। चारों दिशा में जो नहर आई है वो बट पीपल की चौकी के समान है। एक मंदिर की चौड़ी नहर है जिसमें से आधे मंदिर में चौड़ाई में भौम भर गहरी नहर है, क्योंकि जमीन में है ताड़वन, तो भौम भर गहरी नहर हो जाएगी। और बाकी चौथाई मंदिर यानी 25-25 हाथ की चौड़ाई में दोनों तरफ रोस। सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ पर आधी मंदिर की चौड़ाई में भौम भर नहरें हैं, जिसमें मध्य में ये पुल आया हुआ है क्रॉस करने के लिए। इस तरह से सभी नहरें इसी प्रकार है। सुंदर साथ जी, ये देखिए जो भी नहर है सब इसी प्रकार है। एक मंदिर की चौड़ी नहर जिसमें से आधे मंदिर की चौड़ाई में पानी है। होता क्या है सुंदर साथ जी, यहाँ देखेंगे एक मंदिर के भीतर 31 वृक्षों की 31 हारे हैं। कितना? 31। 31 वृक्षों की 31 हारे हैं एक बगीचे में। ये नक्शा में आप एक्चुअल मेजरमेंट है, मतलब ये बिंदी बराबर लगी हुई है, देखेंगे 31 वृक्षों की 31 हारे हैं यहाँ पर। सबसे पहली हार जो किनार से लगते हुए है वृक्षों की, एक दिशा में 31 वृक्ष हैं। चारों दिशा किनार पर जो ये वृक्ष हैं, ये जो नहरों के रोस से लगते हुए जो किनार पर चारों तरफ 120 वृक्ष हैं। ये 120 वृक्ष ताड़ के हैं। ताड़ के वृक्ष हैं जो कि 10 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं। और बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारे हैं, 29 वृक्षों की 29 हारे हैं। ये जो 29 वृक्षों की 29 हारे हैं ये अन्य प्रकार के वृक्ष हैं, ये ताड़ के नहीं है। केवल किनार के 120 वृक्ष ताड़ के हैं। एक बगीचे में एक दिशा में 31 वृक्ष होते हैं, कोने का वृक्ष दोनों तरफ गिनती होता है, इसलिए चारों दिशा के किनार के वृक्ष मिलाकर के 120 वृक्ष ताड़ के होते हैं। और इनके बीच के जो 29 वृक्षों की 29 हारे हैं, आप संख्या चाहे तो जोड़ सकते हैं कैलकुलेटर से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 मल्टीप्लाई बाई 29। तो बीच के वृक्ष जो हैं वो अलग प्रकार के हैं। किनार के जो ताड़ के वृक्ष हैं उनकी रंग महल के 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। रंग महल के 10 भौम के बराबर एक ही भौम है, लेकिन बीच के जो वृक्ष हैं उनके 10 भौम बनते हुए हर एक भौम बने हैं। 10 भौम है और हर एक भौम रंग महल के भौम के बराबर है। 10 भौम के बराबर एक ही भौम नहीं है, 10 भौम अलग अलग सभी रंग महल के भौम के सामने भौम बने हुए हैं। क्योंकि रंग महल के चबूतरे पर आया है और 9 भौम है, 10वीं चांदनी है, तो 10 रंग महल के चबूतरा सहित 10 भौम के बराबर ताड़ के वृक्षों के 10 भौम होते हैं और बीच के वृक्षों के भी 10 भौम होते हैं। लेकिन ताड़ के वृक्ष के 10 वृक्ष जो 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। देखेंगे, ये देखिए सुंदर है, ये किनार के जो ताड़ के वृक्ष यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, किनार पर आए हुए हैं, ये बराबर रंग महल के 10 भौम के बराबर एक ही वृक्ष है, एक ही भौम है इसकी। लेकिन जो बीच में वृक्ष आए हैं, ये देखिए, ये बीच के वृक्ष क्या है कि हर एक भौम बनते हुए गए, हर एक भौम अलग अलग बना है। वृक्षों की डालियां मिल गई, छत बन जाता है, डालियां फल फूल पत्तों का छत, फिर से तना निकलेगा, फिर डालियां निकलेंगी, फिर छत बनेगा, फिर तना निकलेगा, फिर डालियां निकलेंगी, फिर छत बनेगा। इस प्रकार अलग अलग 10 भौम है बीच के वृक्षों के। में देखेंगे सुंदर सा, ताड़ के वृक्षों में हिंडोले कहाँ पर आए हैं, ऐसे 10 भौम ऊपर से हिंडोले लटक रहे हैं नहरों के ऊपर। ये देखिए, किनार के वृक्ष जो ताड़ के हैं, तो नहरों के बीच में जहां पर पुल आया हुआ है, यहाँ पुल पर दोनों किनारों पर जो ताड़ के वृक्ष हैं, बिल्कुल सेंटर में ऊपर 15 वृक्ष रह गए, नीचे 15 वृक्ष हैं, बीच का जो 16वां वृक्ष है, दोनों तरफ के वृक्षों के मध्य यहाँ पर नहर के ऊपर हिंडोले लटक रहे हैं। इस तरह से चारों दिशा में 4 बड़े हिंडोले, एक बगीचा के चारों दिशा में 4 बड़े हिंडोले हैं। सुंदर साथ जी, दूसरी दृष्टि से देखेंगे, ये देखिए, इसमें ताड़ के हिंडोले बने हुए हैं। प्रत्येक नहर के ऊपर एक एक हिंडोला है। ताड़ प्रत्येक नहर के ऊपर एक बड़ा हिंडोला है और बीच के जो वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, उन पर भी हिंडोले हैं। उस पर हर एक भौम के अलग अलग छोटे हिंडोले रहेंगे। ऐसे प्रत्येक आड़ी खड़ी मेहराब में हिंडोले होते हैं यहाँ पर, और प्रत्येक आड़ी खड़ी मेहराब में हिंडोले होते हैं सुंदर साथ जी। तो इसमें हर एक भौम में अलग अलग हिंडोले होते हैं।
जबकि किनार पर ताड़ के वृक्ष हैं। नहर के ऊपर केवल एक नहर पर एक ही हिंडोला है ताड़ का। सभी मेहराब में इधर नहर के ऊपर सारी के ऊपर हिंडोले नहीं आएंगे। बीच के जो वृक्ष हैं केवल एक ही हिंडोला होगा बीच के वृक्ष पर। तो सुंदर साथी इस तरह से अब यहाँ पर जो हिंडोलों की गिनती करना तो आप गिन सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या कैलकुलेशन में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है सुंदर साथ जी। मुख्य यहाँ पर जो ताड़ के जो ये वृक्ष हैं बीच के, इस पर 10 भौम ऊपर से जो हिंडोले लटक रहे हैं, उसकी जो अद्भुत शोभा देखिए सुंदर साथ जी। काफी लंबे हिंडोले हैं और बीच में नहर के ऊपर ऐसे हिंडोले बने हुए हैं सुंदर साथ जी। तो इसमें क्या होता है, 4 दिशा से हिंडोले आते हैं और बीच के चेहबच्चे पर हिंडोलों की ताली पड़ती सुंदर साथ जी। तो इसमें जो है सुंदर साथ जी हम देखेंगे ये खड़ोकली आने से एक बगीचा कम हो गया है। और इसका एक देखिए, इसमें जो ताड़ के वृक्ष हैं रंगमहल के 10वीं चांदनी से सीधे मिले हुए हैं। तो रंगमहल की 10वीं चांदनी से ताड़ के वन की 10वीं चांदनी में सीधे आ सकते हैं, बीच की भौम से नहीं आ सकते सुंदर साथ जी। बीच की भौम सेपरेट है, यहाँ पर कोई लाल चबूतरा तो है नहीं, और यहाँ पर सीधे एक मंदिर की ही परिक्रमा की रोस है मात्र, और वहां से चांदों से चिड़ियां उतरी हैं। एक मंदिर के परिक्रमा की रोस है और उससे चांदों द्वारा इसके रोस पर चिड़ियां उतरी हैं। एक मंदिर की चौड़ी रोस है यहाँ पर, उस पर चिड़ियां उतरी हैं। और उसके बाद ताड़वन शुरू हो जाता है। 10 बगीचों की 17 हारें हैं। एक बगीचा लगभग 1 हाथ का लंबा चौड़ा है। और बारीकी से जाएंगे तो थोड़ा और वेरिएशन होगा सुंदर साथ जी, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। एक बगीचे में 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है और नहर एक मंदिर की चौड़ी है, जिसमें से आधे मंदिर की नहर है, भौम भर गहरी नहर है। उसके दाएं में चौथाई मंदिर की रोस है। एक बगीचे में 31 वृक्षों के 31 हारें हैं, लेकिन किनारे के जो वृक्ष हैं 120 वृक्ष हैं कुल एक बगीचे में किनार के, उसमें ताड़ के वृक्ष हैं जो 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। बीच के 29 वृक्षों की 29 हारें अलग प्रकार की और दूसरे सभी प्रकार के वृक्ष हैं इसमें। तो इनकी भौमें रंगमहल के भौमों के अनुसार 10 भौम आई हैं और यहाँ पर हर एक भौम में अलग अलग हिंडोले आए हैं। ताड़ के वृक्षों में केवल बीच के वृक्ष में नहर के ऊपर एक ही हिंडोला सीधे 10 भौम ऊपर से लटक रहा है। यहाँ पर हर एक नहर में एक एक हिंडोला है और 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है यहाँ पर चेहबच्चे पर। तो नहर के ऊपर झुलना है और एक तो ऊपर इतने ऊंचे हिंडोले सुंदर साथ जी अपने जैसे देखा है नेपाल में कई जगह जो उसी में से ऊंचे ऊंचे हिंडोले लगाते हैं, तो उससे भी ऊंचे ऊंचे हिंडोले हैं सुंदर साथ जी। तो इन हिंडोलों में झूलने का बिल्कुल अलग ही आनंद है। और ये खड़ोखोली जो है रंगमहल से अटैच है, इसलिए इसका वर्णन रंगमहल में आ चुका है। ताड़ वन की जमीन बस लिया है इसने। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी ताड़ वन के विषय में सुंदर साथ को कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी ताड़ वन हमने समझा 10 बगीचों की 17 हारें, एक बगीचा कम हो जाता है खड़ोकली की वजह से। तो इसमें सुंदर साथ जी एक बगीचा कम हो जाता है। सभी बगीचे 30 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। 31 वृक्षों की 31 हारें, किनार के वृक्ष ताड़ के और बीच के वृक्ष अन्य प्रकार के हैं। ताड़ के वृक्ष 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। बीच के वृक्ष जो है 10 भौम अलग अलग बने हैं। उसमें सभी 10 भौमों में बीच के वृक्षों में हिंडोले हैं। किनार में जो ताड़ के वृक्ष हैं उसमें केवल जो बीच का जो नहर के पुल के सामने दोनों तरफ वृक्ष आए हैं उसमें हिंडोले आते हैं सुंदर साथ जी, ऊंचे हिंडोले। ऐसे ही हिंडोले लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन में भी हिंडोले वैसे ही हैं, 10 भौम ऊपर से लटकने वाले, लेकिन वहां पर नीचे रेती बिछी हुई है और यहाँ पर नीचे क्या है, नहर है। तो नहर के ऊपर झूलने का आनंद है, वहां पर रेती के ऊपर झूलने का आनंद है सुंदर साथ जी। तो ताड़ वन जो है आज इसमें जो है मैं पूछता हूँ सुंदर साथ जी, आपको कोई जिज्ञासा आपको समझ में आया कि नहीं आया चेक करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी मित्र जी बताएंगे सबसे पहले। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बताएंगे मलाई हाँ कितने बगीचे हैं ताड़ वन में कुल कितने बगीचे हैं? 170 बगैँचा महाराज। एक बगैँचा चाहिँ खडोकलीले लिएको छ, एक मन्दिरको 169 बगैँचा जम्मा। हजुर 169 बोलेंगे फाइनली,
ठीक है सुंदर शाह जी, आइए दूसरे सुंदर शाह से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ से। एक बगीचा घले घले सुंदर शाह जी के कैमरा में कोई बताने वाले हैं क्या सुंदर शाह जी? सुंदर शाह जी बताएंगे हमारे सुंदर शाह जी। तो एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है बताएंगे? ताड़वन का एक बगीचा लगभग कितना लंबा चौड़ा है? घले सुंदर शाह जी के वहां पे बताएंगे क्या सुंदर शाह जी? सरोज जी बताना चाहेंगे? महाराज जी 30 मंदिर लंबा चौड़ा। जी जी बिल्कुल सही जवाब, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये मैंने आपको राउंड फिगर में बताया सुंदर शाह जी। 30 मंदिर एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन राउंड फिगर में बताया है मैंने, तो समझने के लिए ये जरूरी इतना ही काफी है। आइए सुंदर शाह जी, अगला प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ कि एक बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें? आरजू जी बताना चाहेंगे क्या? आरजू जी, एक बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं एक बगीचे में? एक बगीचे में 31 वृक्ष की 31 हारें हैं। ठीक है बिल्कुल सही जवाब सुंदर शाह जी, धन्यवाद। आइए सुंदर शाह जी, दुर्गा जी बताएंगे, दुर्गा छेत्री जी, एक बगीचे में कितने वृक्ष ताड़ के हैं? एक बगीचे में 120 वृक्ष किनार में ताड़ के वृक्ष। जी बिल्कुल सही जवाब है, एक बगीचे में 120 वृक्ष हैं। और इसमें जो बड़े हिंडोले हैं, एक नहर के ऊपर एक ही बड़ा हिंडोला है और बीच में वृक्षों की सभी भूमि में हिंडोले आए हुए हैं, सभी आड़ी खड़ी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं अंदर में। तो सुंदर शाह जी, इस प्रकार 10वीं चांदनी इस तरफ रंग महल से भी मिली है, उस तरफ बड़ोवन की चांदनी से भी मिली है। तो सुंदर शाह जी, ताड़वन यहाँ से पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर वृक्षों की डालियां मिली हैं। देखिए सुंदर शाह जी, ये जो कल बताया था मैंने, बड़ोवन के वृक्ष जो हैं, देखिए ये 17वां वृक्ष जो है ना, 17वां वृक्ष जो है वो 250 भूम ऊंचा है। उसके बाद 25 हारें सब 250 भूम ऊंचे बड़ोवन है। उसके बाद अब मधुवन की 4 हारें हैं, मधुवन के वृक्षों की सिर्फ 4 हारें हैं। देखिए 1 2 3 4, महावन की भी 4 हारें हैं वृक्षों की। तो इस प्रकार से मधुवन की ऊंचाई 500 भौम है, कोस में गिनेंगे तो 2 लाख कोस है। महावन की ऊंचाई 1000 भौम है और कोस में देखेंगे तो 4 लाख। इसमें सुंदर शाह जी, बड़ोवन तो जो हमने देखा कि जो लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन था उसमें नीचे रेती बिछी हुई थी, लेकिन मधुवन और महावन में क्या है कि नीचे नहरें आई है, बट पीपल की चौकी के समान है मधुवन और महावन के वृक्ष। इसके विषय में मैं आपको नक्शा भी दिखाऊंगा सुंदर शाह जी। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये बड़ोवन है लाल चबूतरा के सामने का, और ये बड़ोवन समाप्त होता है, उसके बाद ये मधुवन की 4 हारें हैं, फिर महावन की 4 हारें। यहाँ पर जो है बिल्कुल बट पीपल की चौकी के समान है, चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं, बीच में एक चबूतरा आया, तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा जिस पर एक पेड़ है। एक बगीचे में एक ही पेड़ है मधुवन में, और महावन में भी एक बगीचे में एक ही पेड़ है सुंदर शाह जी। बट पीपल की चौकी में कैसा था, एक बगीचे में एक ही पेड़ होते थे, बीच में चबूतरा में, यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, बीच में एक ही पेड़ है। इस प्रकार 4 हारें बड़ोवन की और 4 हारें मधुवन की, महावन की होती हैं। 4 हारें मधुवन की और 4 हारें महावन की होती हैं। और बड़ोवन की हारें तो बता दिया मैंने, 41 की 41 हारें जो थी वो ये बड़ोवन है जो नीचे रेती बिछा हुआ। यहाँ पर बड़ोवन के नीचे में नहरें नहीं थे, वहां पर अखाड़े बने हुए थे, 40 अखाड़ों की 40 हारें थी सुंदर शाह जी। तो ये हो गया बड़ोवन और मधुवन। इसके सभी भूमों में हिंडोले आए हुए सुंदर शाह जी, मधुवन में और महावन के सभी भूमों में हिंडोले आए हुए हैं। तो इसी सुंदर शाह ने हाथ खड़ा किया, ऐसा लग रहा था मुझे, तो कोई बात नहीं सुंदर शाह जी, यदि किसी को जिज्ञासा हो तो इसमें पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीज और भी दिखाना चाहूंगा सुंदर शाह जी। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये है रंगमहल के उत्तर दिशा का नक्शा जो जवाहर दास जी के हाथों का बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको, फिर भी देखेंगे। ये है लाल चबूतरा, ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये लाल चबूतरा है, और इसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारें हैं बड़ोवन की। ये है ताड़वन, इतना हिस्सा ये ताड़वन का है, इसमें खड़ोकली है, ये है खड़ोकली और ये ताड़वन है। तो ताड़वन के उत्तर दिशा में ये जो एरिया है, ये तो 41 हारें वृक्षों की है, तो ये जो ताड़वन के पश्चात और केलवन के पश्चिम दिशा में,
केल वन के पश्चिम दिशा में। ताड़ वन जो लिबोई वन के पश्चिम में है, केल वन के पश्चिम में, ताड़ वन के उत्तर में। इसको बोलते हैं केल मूल। केल वन का मूल कहा जाता है। यहाँ से केल वन भी स्टार्ट होते हैं और बड़ो वन भी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर 2-2 मंदिर की दूरी पर केल के वृक्ष हैं, लेकिन नीचे रेती है, नहर चाहे बच्चे कुछ भी नहीं है। 2-2 मंदिर की दूरी पर केला के वृक्ष हैं और इनके बीच में देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें यहाँ से निकल करके केल वन के बीच में से होते हुए वो 7 घाटों के सामने जाती हैं। ये केल मूल कहा जाता है इसको, केल वन का मूल। ये सर शब्द आपने पहले कभी ध्यान से सुना नहीं होगा, क्योंकि इतना बारीकी से नहीं बताया जाता, क्योंकि सुंदर साथ भी और कन्फ्यूज हो जाएंगे करके। तो ताड़ वन के उत्तर में, बड़ो वन के पूर्व में, केल वन के पश्चिम में और मधुवन के दक्षिण में। तो इसके चारों दिशा में क्या है, इधर मधुवन है, दक्षिण में उत्तर में मधुवन है, दक्षिण में ताड़ वन, पूर्व में केल वन है, पश्चिम में बड़ो वन है। ये बीच में जो हिस्सा है इसमें बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे गई हैं। यहाँ पर 10 भौम ऊंची है, केल वन में जाकर 5 भौम ऊंची हो जाती है। सुंदर शाह जी, सुंदर शाह जी अब चलते हैं पुखराज पहाड़ की तरफ। सुंदर शाह जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी एक बार फिर से साइड क्लियर कर दीजिएगा। जरूर करूंगा मैं। सुंदर शाह जी, ये देखिए सुंदर शाह जी, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। देखिए ये है लाल चबूतरा और इसके सामने के बड़ो वन। तो दिशा तो ताड़ वन के उत्तर दिशा में ये है केल वन का मूल। केल वन का मूल के 4 दिशा में देखेंगे तो उत्तर दिशा में मधुवन है, दक्षिण में ताड़ वन है, यहाँ पर देखेंगे ये पश्चिम में बड़ो वन है और पूर्व में केल वन है। ठीक है सुंदर शाह जी। कमला जी चित्रकारी कर रही है क्या कुछ? ठीक है सुंदर शाह जी, आइए अब चलते हैं पुखराज पहाड़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पुखराज पहाड़। प्रणाम जी, मेरे को यही पूछना था, ये जो बाद में बताया था ना आपने केल वन का, और ये मेरे को समझ में नहीं आया था। हाँ मैंने भी बताया, तो समझ में आया कि नहीं आया? वो ना मेरा फोन आ गया ना बीच में, मेरा ये क्लास कट क्लास में मुझे देरी हो रहा, आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं कैसे करूँगा सुंदर साथ जी। जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, वो तो क्या है कि जो जिज्ञासु सुंदर साथ के लिए मैंने बस बता दिया है। केल वन के वृक्ष यहाँ तक आए हुए हैं, उत्तर दिशा तक आए हुए हैं। हाँ उत्तर दिशा तक आए हुए। सुंदर साथ जी मैं बता रहा हूँ, ये केल वन का मूल है। केल वन का जो यहाँ से केल वन भी स्टार्ट हो चुके हैं और बड़ो वन भी यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। वो केल वन के बीच में से होते हुए 7 घाट में पहुंच जाते हैं। वो 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की आगे चल करके आएगा। ये जो केल वन है यहाँ पर भी 2-2 मंदिर की दूरी पर है और बीच में बड़ो वन है, वो यहाँ पर भी 125 मंदिर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये केल वन के बीच में बड़ो वन है। यहाँ पर बगीचा में नहरें चाहे बच्चे नहीं है, रेती बिछी हुई है बस। इसको केल का मूल कहते हैं सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं रंग महल के दक्षिण दिशा में किस प्रकार पुखराज पहाड़ दिखते हैं सुंदर शाह जी। ये देखिए सुंदर शाह जी, रंग महल के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़। तो सुंदर शाह जी इसका हम और भी समझते हैं, ये कहाँ पर लोकेशन है। देखिए ये है रंग महल। रंग महल के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, दक्षिण दिशा में होसपुसर तालाब है, 24 आंच का महल दक्षिण दिशा में, मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में। ये पुखराज पहाड़ जो है ये हम देखने जा रहे हैं। पुखराज पहाड़ शुरू होगा सुंदर साथ जी आज से, लगभग 7-8 दिन तक यही चलने वाला है, इसलिए बिल्कुल आपको एकाग्रता से हर क्लास देखना पड़ेगा। सबका अटैचमेंट रहता है आपस में, इसका बताऊंगा अगले दिन, ये बताऊंगा, ये भूल गए तो ये समझ में नहीं आएगा फिर। आइए देखते हैं पुखराज पहाड़। ये पूरा जो है समूह है पुखराज पहाड़ में। मुख्य रूप से 6 हिस्से हैं सुंदर साथ जी, और एक में कई हिस्सा है। तो बीच में जो ये इसको बोलते हैं पुखराज पहाड़। बीच में सबसे बड़ा हिस्सा जो ऊंचा हिस्सा है, जमीन से 1000 भौम ऊपर इसकी चांदनी है, फिर से 1000 भौम और ऊपर आकाशी महल है। तो ये पूरा ये बीच का हिस्सा पुखराज पहाड़ कहलाता है। फिर इसके पूर्व दिशा में नीचे ये बंगलों का चबूतरा पुखराजी ताल कहलाता है। ये हिस्सा पुखराजी ताल के रूप में आप याद रख सकते हैं। तीसरा हिस्सा है ये अद्विज का कुंड। अभी केवल नाम याद रखना, सबका डिटेल्स में आएगा, बहुत हर दिन थोड़ा थोड़ा आते रहेगा 7-8 दिन तक। यह है अद्विज का कुंड। उसके पश्चात हम देखेंगे ये है ढपो चबूतरा और ये है मूल कुंड।
डबो चबूतरा और मूल कुंड, ये 5 हिस्से हैं सुंदर साथ जी। और 6वां हिस्सा ये सीढ़ी, पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी। ये जो सीढ़ियां हैं रंग महल के जमीन से पुखराज की चांदनी पर जाने के लिए बहुत ही विशाल सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी, बहुत ही विशाल सीढ़ियां चढ़ी हैं। सुंदरता इसकी अद्भुत सुंदरता है। वहां पर कोई शारीरिक श्रम तो होता नहीं, मेहनत होता नहीं है, लेकिन इच्छा है सखियों की दौड़ते हुए जाने की, एंजॉय करने की, तो दौड़ते हुए चली जाती हैं। सुखपाल में बैठ करके सीधे भी जा सकती है चांदनी में। तो हम सुंदर साथ जी ये हिस्से जो हैं अब समझ गए होंगे। पहला हिस्सा है पुखराज, जिसमें 5 पेड़ और आकाशीय महल आदि हैं, इसको पुखराज बोलते हैं। पहले हिस्से को पुखराज पहाड़ भी कहते हैं और पूरे को भी पुखराज पहाड़ कहते हैं। तो पहला हिस्सा है 5 पेड़ और आकाशीय महल का। दूसरा हिस्सा है बंगला और पुखराजी ताल। तीसरे हिस्से में अद्विज का कुंड है। चौथे हिस्से में डपो चबूतरा। 5वें हिस्से में मूल कुंड है। और 6वां हिस्सा है घाटी, पश्चिम की घाटी और ये उत्तर की घाटी। घाटी मतलब सीढ़ियां हैं, ये पहाड़ों में जैसी ऊंची ऊंची सीढ़ियां होती है ना, लेकिन कोई भी पहाड़ होता है तो पहाड़ हमेशा ऊंचाई में होते हैं, तो ऊंचाई पर जाने के लिए या तो सीढ़ियां चाहिए या तो सड़क मार्ग चाहिए, गाड़ी में जाना है तो। यहाँ पर तो गाड़ी केवल सुखपाल ही गाड़ी है परम धाम में, दूसरा कोई गाड़ी का तो वर्णन आया नहीं है। तो जहां पर जाना होता सुखपाल में बैठ के जाते थे। बड़े आदमी लोग का काम ऐसा होता है ना भाई, बड़ी गाड़ी लोग छोटे मोटे थोड़ी वाहन में बैठते हैं, हमेशा ही बड़े बड़े वाहन में बैठते हैं। तो सुखपाल में ही बैठ के जाते हैं और सीढ़ियों से दौड़ करके, सखियों की इच्छा तो दौड़ के जा सकते हैं। और आज के समय के हिसाब से हम ऐसा कह भी सकते हैं कि स्वचालित सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है इस तरह के, क्योंकि 400 साल पहले ये उदाहरण नहीं था संसार में, आज ये सामने ये उदाहरण है, तो वो नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो सुंदर साथ जी आइए शुरू करते हैं। पुखराज पहाड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुखराज पहाड़, सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूं महल तले। सुंदर साथ जी लिखेंगे, ये पर्वत इन भांत का नैनो निमक ना छोड़िया जाए। ये पर्वत ऐसा है, एक क्षण भी आंखों से इसको, मतलब सामने ऐसा सुंदर पहाड़ है कि इसको देखे बिना रहा नहीं जाता है। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूं महल तले। आपने सुना होगा किरंतन, ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे 3 उपले। ये आगे इसका स्पष्टीकरण होगा चुपाई का। सुख लीजो मोमिन पहाड़ महल के आराम, हर सजीम के कायम निस्दिन ही तम, हर सजीम के यही निस्दिन यही। परमात्माओं का आत्मिक आहार यही है, तामने भोजन खुराक। उसने जी आइए इसमें हम चलेंगे। पिछले जब हमने महावन और मधुवन देखा था, उसके विषय में भी 1-2 चौपाई देख लेते हैं। एक एक पेड़ पर कई भौमें, भौम भौम कई जुगत। ये मधुवन और महावन का वर्णन है। मधुवन में 500 भौम थे और महावन में 1000 भौम थे। पुष्पपंखी एक वृक्ष पर कई जुगते वास बसता। हर एक भौम में, एक एक वृक्ष में बेशुमार पशु पक्षी बसे हुए हैं। कितने पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर, यूं पेड़ पर पेड़ आसमान लो देख शोभा देख सुंदर। ऐसा लगता है वृक्ष के ऊपर वृक्ष बने हुए, जैसे थंबों के ऊपर थंब और मंदिर के ऊपर मंदिर बनते हैं ना, उसी तरह वृक्ष के ऊपर वृक्ष जैसी शोभा हो जाती है। सुंदर साथ जी, मधुवन की किनवित कहूं वन, जाए लग गया आसमान, आकाश को छूते हुए वन है। पुखराज अर्श के बीच में सिफत न हो बहान। तो यार पुखराज पहाड़ और रंग महल के बीच में मधुवन और महावन की अद्भुत शोभा। सुंदर साथ जी, जगमगाते हुए थंब सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु ऐसी शोभा। सुंदर साथ जी आइए अब शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ की तरहेटी से सबसे पहले शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी, हमने जो देखा सुंदर साथ जी, ये पुखराज पहाड़ का सबसे पहले देखते हैं, ये चबूतरा, गोल चबूतरा है। 1000 हांस का ये गोल चबूतरा है। 1000 हांस से, जैसे रंग महल 201 हांस थे ना साइड्स, 1000 हांस हैं और एक हांस यहाँ पर 400 कोस का है। ये फार्मूला लिख लेंगे सुंदर साथ जी, भी पूरा यही चलने वाला है। एक हांस बराबर 400 कोस और एक भौम बराबर भी 400 कोस है। सुंदर साथ जी,
एक हांस बराबर भी 400 कोस है, एक भौम बराबर भी 400 कोस है। तो यहाँ पर ये 1000 हांस का गोल चबूतरा है सुंदर साथ जी। इसके तीसरे हिस्से में चौरस चबूतरे हैं, चौरस चबूतरा है जिसके ऊपर 5 पेड़ है। अभी ऊपर नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी, नीचे जाएंगे। तो देखिए ये हांस हांस की संधि में गोल चबूतरा है, चांदा जिसे कह सकते हैं, और चर्चिनी में इसे गुर्ज करके लिखा हुआ है। 1000 हांस की संधि में 1000 गोल गुर्ज लिखा है। गुर्ज मतलब चबूतरा, ये चांदा है, इससे दाएं बाएं सीढ़ियां हैं, नीचे जमीन से ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हैं। पुखराज पहाड़ के चारों तरफ पुखराजी रोस है, तो पुखराजी रोस से भौम पर की सीढ़ियां चढ़कर हम इस चबूतरे पर जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी। प्रत्येक हांस की संधि में गोल गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ी हैं। हम इस तरह की शोभा और भी जगह देखने को मिलेगा सुंदर साथ जी। आगे भी हम देखते रहेंगे इस तरह की शोभा। ये देखिए, ये पुखराज पहाड़ का 1000 हांस तरहटी का नक्शा सुंदर साथ जी। तो इससे पहले हम बाहर से जब देख रहे थे तो बाहर में देखिए ये है पुखराजी रोस। पुखराजी रोस चारों तरफ आई है। देखिए ये भी पुखराजी रोस है, ये भी पुखराजी रोस, ये भी पुखराजी रोस है। पुखराजी रोस जो है इस पर वृक्षों की 2 हारें हैं। पुखराजी रोस पर वृक्षों की 2 हारें सुंदर साथ जी। 400 कोस है, 500 मंदिर, 400 कोस का चौड़ा ये पुखराजी रोस है, इस पर वृक्षों की 2 हारें हैं। तो इसमें देखेंगे ये है पुखराजी का चबूतरा, इसमें ये गोल गुर्ज बने हुए हैं। सुंदर साथ जी कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ आपको बिल्कुल कठिन लग रहा होगा, लग सकता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। कठिन है तो कठिन तो लगेगा, लेकिन सुंदर साथ जी धीरे धीरे जाएंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा आपको। जल्दबाजी करेंगे तो अवश्य कठिन लग जाएगा आपको, इसलिए आप इस विषय में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आराम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं सुंदर साथ जी। तो मैं आपको गोल गुर्ज के लिए एक दूसरा नक्शा भी दिखाने के लिए निकाल रहा हूँ सुंदर साथ जी, ताकि आपको गोल गुर्ज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए सुंदर साथ जी, ये है पुखराज का चबूतरा, दिखाई दे रहा सुंदर साथ जी वाला चित्र। ये जो है सुंदर साथ जी पुखराज का चबूतरा है, भौम भर ऊंचा चबूतरा है, 1000 हांस का सुंदर साथ जी ये। तो इसमें देखिए चारों तरफ ये दिख रहा है ना गोल गुर्ज, इसी को गुर्ज कहा गया है। एक्चुअल में है चांदा चबूतरा, जो कि पुखराज के चबूतरे के बराबर है। इससे दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरी हैं, देखेंगे राइट लेफ्ट से सीढ़ियां उतरी हुई हैं। ऊपर का बाद में समझेंगे, पहले अब नीचे देख रहे हैं हम। तो 2 सीढ़ियां जो है उसके बीच में दरवाजा है, क्योंकि ये चबूतरा ठोस नहीं है, ये चबूतरा अंदर से होला है सुंदर साथ जी। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो गुर्ज हैं, 2 गुर्जों यानी 2 चांदों के बीच में दीवार में दरवाजा आया है, इससे कि सीढ़ियां तरहटी में जाती हैं। ये देखिए ये 2 सीढ़ियां जो है ना, इनके बीच में ये जो दीवार है चबूतरे की दीवार, यहाँ पर दरवाजा बना हुआ है यहाँ पर, इससे नीचे तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां उतरी हैं। तरहटी क्योंकि जमीन से 1 भौम नीचे है, चबूतरा से 2 भौम नीचे हो जाता है। ये देखिए अच्छा जी, ये 2 गुर्ज हैं, 2 गुर्ज के बीच में यहाँ पर ये दरवाजा है, दरवाजे से सीढ़ियां उतरी हैं। हम इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी, ये 2 गुर्ज है ना, इसके बीच में चबूतरे की दीवार में दरवाजा है, जिससे नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरी हैं। तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर सा जी, प्रत्येक हांस के बीच में ऐसी सीढ़ियां उतरी हैं। 1000 हांस है ना, तो 1000 हांस में 1000 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, 1000 दरवाजे हैं, और 1000 हांस की संधि में 1000 ये गोल गुर्ज यानी कि चांदे हैं, जिसमें से सीढ़ियां दाएं बाएं से सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो 2 गुर्जों के बीच में जो ये दरवाजा है, वहां से हम देखेंगे सुंदर सा जी तरहटी का
रास्ता। ये देखिए पुखराज की तलहटी है सुंदर साथ जी। तो जो सीढ़ियां उतरी थी, ये देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियां, इस सीढ़ियां चढ़ेंगे तो बाहर पुखराजी रोस में पहुंच जाएंगे इस दरवाजे से। ये सीढ़ियां चढ़ करके, क्योंकि ये भी सीढ़ी, इधर सीढ़ी, चारों तरफ से सीढ़ी आई है सुंदर साथ जी। ये पुखराज की तलहटी इतना है, यहाँ से ये देखिए पुखराज की तलहटी। तो चारों तरफ प्रत्येक हाथ में एक एक सीढ़ी उतरी है। देखिए सीढ़ी के सामने दरवाजा है, सीढ़ी चढ़ करके बाहर जाएंगे तो पुखराजी रोस में पहुंच जाएंगे, और पुखराजी रोस से इस दरवाजे से सीढ़ी उतर करके आते हैं तो पुखराज की तलहटी में आ जाते हैं। तो पुखराज की तलहटी में जब आते हैं तो यहाँ पर दिखेंगे हम, सबसे पहले बगीचों की हार है, जिसमें कुल मिलाकर के सुंदर साथ जी 1000 हाथ में 1000 बगीचे तो हैं, लेकिन 1000 बगीचों की कुल 52 हारें हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर 1000 बगीचों की 52 हारें, यहाँ पर सिर्फ 2 हार दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 1000 बगीचे 1000 हाथ में हैं। चारों दिशा में नहरें हैं, तो नहरों की जगह में कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। इस तरह से 1000 बगीचों के राउंड फिगर में 1000 बगीचों की 52 हारें होती, 52 52 हारें होती है सुंदर साथ जी। इसके भीतर जो है महलों की हारें हैं, 1000 महलों की 53 हारें, 53 52 53। सिंपल है सुंदर साथ जी, फार्मूला मैंने पिछली बार भी बताया था याद रखने का। 52 हारें वृक्षों की है, 53 हारें महलों की हैं। अब बारीकी से देखते हैं सुंदर साथ जी, आइए। यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ करके आगे अंदर 400 कोस की रोस है। उसके बाद ये बगीचे आ जाते हैं। 1000 हाथ में 1000 बगीचे, एक बगीचा 1 हाथ का लंबा चौड़ा है, तो 1000 हाथ में 1000 बगीचे हो जाते हैं। 1 हाथ में 1 बगीचा, 1 हाथ बराबर 400 कोस, तो 400 कोस के लंबे चौड़े 1 बगीचे हो गए। सब एक से समझने के बाद सुंदर साथ जी आपस में कनेक्शन है। 1000 हाथ में 1000 बगीचे, तो 1 हाथ में 1 बगीचा, 1 हाथ बराबर 400 कोस, तो 1 बगीचा 1 हाथ का लंबा चौड़ा है। 400 कोस का लंबा चौड़ा कहो चाहे 1 हाथ का लंबा चौड़ा कहो, यहाँ पर दोनों चलेगा। इसके भीतर जो है ये महलों की जो हार है, एक महल भी 400 कोस के लंबे चौड़े जगह में है। तो 1000 हाथ में 1000 महल है, 1000 बगीचों की 52 हारें हैं, 1000 महलों की 53 हारें हैं सुंदर साथ जी। बीच में एक खजाने का ताल आया हुआ है, इसको खजाने का ताल कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी का ऐसा भंडार है। इसी से पुखराज की चांदनी में पानी जाता है, इसी से पूरे चारों तरफ सभी जगह पानी जाता है सुंदर साथ जी। चारों तरफ ये नहरें निकली हैं, तो यही पानी चारों तरफ नहरों में भी जाता है सुंदर साथ जी। इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो बता सकते हैं। 1000 बगीचों की 52 हारें हैं। देखिए हर एक बगीचे के बीच में एक फिल पाया, स्तंभ है सुंदर साथ जी। हर एक बगीचों के बीच में स्तंभ है, 2 भौम ऊंचे स्तंभ है, क्योंकि तलहटी 2 भौम ऊंची है। एक तो 1 भौम जमीन के नीचे है और 1 भौम ऊंचा चबूतरा है, तो दोनों मिलाकर के 2 भौम ऊंची तलहटी में ये फिल पाए 2 भौम के हैं, लेकिन बगीचे 2 भौम के नहीं है। और ये 2 महल जो है बीच में, महलों की 1000 महलों की 53 हारें हैं। तो ये महल 2 भौम ऊंचे हैं और ये थंबे 2 भौम ऊंचे हैं। 2 भौम ऊंचा मतलब चबूतरा तक, जो पुखराज का चबूतरा है ना, ये जो पुखराज का चबूतरा आया हुआ है, तो इसी के नीचे तो तलहटी है ना। 1 भौम ऊंचा चबूतरा और 1 भौम जमीन के नीचे। पुखराज की तलहटी समझ गए सुंदर साथ जी, तो बाकी चारों तलहटी इसीलिए समझ में आ जाएगा। चारों दिशा में नहरें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में खजाने का ताल है, उसमें 5 महल आए हुए हैं। बीच में 1 महल है, चारों दिशा में 1-1 महल है, कुल 5 महल है। ये 5 पेड़ जो ऊपर दिखाई देता है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो ये जो खजाने का ताल है बीच में दिखेंगे, बीच में 1 महल है, चारों दिशा में 4 महल, कुछ कुल मिलाकर 5 महल है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले खजाने का ताल, इसके चारों तरफ ये जल चबूतरा है। जल चबूतरा पानी में कमर भर डूबा हुआ चबूतरा होता है। इसके बाहरी तरफ जल रोस है और उसके बाद फिर पाल है चारों तरफ। चारों दिशा में 4 नहरें निकली हैं। तो अब देखते हैं बीच का जो पेड़ है और चारों दिशा के पेड़ हैं ये कैसे हैं।
यहाँ पर थम्बो, जमीन पे थम्बे आए हुए जिस पर ये 900 कोस का लंबा चौड़ा छज्जा बना है, छत बना हुआ है। देखिए ये जो 5 महल है ना, इसमें क्या है कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। प्लेटफॉर्म जो है छज्जा को नीचे जल की जमीन में थम्बे उठे हैं, उसमें छत बना है। छत जो है 900 कोस का लंबा चौड़ा छत है, जिसमें से 400 कोस का महल है और 250 कोस की चारों तरफ रो से। ये महल कितना है? 400 कोस का ही लंबा चौड़ा है। 400 कोस का लंबा चौड़ा एक महल है। ये महल सुंदर साथ जी आप रफली समझ सकते हैं, रंग महल में जैसी चौरस हवेली है बिल्कुल वैसी ही है यहाँ पर। रंग महल में जैसी चौरस हवेली है सुंदर साथ जी, इसी तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। अभी मंदिरों की एक हार, खंभों की हार, बीच में चबूतरा, चबूतरे के किनार पर खंभों की हार, ये सुंदर से सारी चीजें उसी प्रकार है। और इसमें अंतर क्या है? जो बीच का जो महल है उसमें पानी का पाइप गया हुआ है सुंदर सा जी। जैसे खड़ोकली में क्या था, जो 3 तरफ मंदिर थे ना, और मंदिरों के भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं था क्योंकि भीतर खड़ोकली का जल भरा हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर भी बीच वाले महल में ऐसा है। बीच वाले महल में चारों तरफ मंदिरों की हार तो है, भीतर थंबों की हार, चबूतरे, उनकी जगह में पानी भरा हुआ है, इसलिए मंदिरों की हार की भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है। इसमें देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ और क्लियर हो सकता हो तो। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पर बीच वाले में क्या पानी का पाइप है पूरा, और किनारे वाले चारे महल में क्या है? मंदिरों की यार, थंबों की यार, चबूतरा, रंग महल के चौरस हवेली जैसा कंप्लीट 100% सुंदर साथ जी। इस प्रकार ये 5 पेड़ जो आए हैं सुंदर साथ जी, हम देखेंगे ये 2 भौम ऊंचे ये भी हैं। ये जो 1000 महलों की 53 हारे थी ये भी 2 भौम ऊंचे हैं। बगीचों के बीच में जो फिलपाए आए हैं ये भी 2 भौम ऊंचे हैं। इन सब के ऊपर ये चबूतरा बन गया है। 1000 हांस का चबूतरा बन गया सुंदर सा जी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, देखते जाइए। ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के, ये जो 1000 हांस का गोल चबूतरा है ना, 1000 हांस का चबूतरा है। इसके जो 1 हांस बराबर 400 कोस, तो 1000 हांस का कितना हुआ? 4 लाख कोस की गिरद है। और इसकी लंबाई चौड़ाई है 1,33,000 कोस की। सारा डायमेंशन में व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा सुंदर साथ जी। डायमेंशन आप में बोलूंगा तो याद हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन ना करें। उसको आप याद करिएगा क्लास के बाद में। अभी क्लास के बीच में याद कराने जाऊंगा तो क्लास यहीं खत्म हो जाएगा। 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा ये जो गिरद है 4 लाख कोस की। 1000 हांस है, 1 हांस में 1 हांस बराबर 400 कोस है। तो प्रत्येक हांस की संधि में गोल चबूतरे हैं, गोल गुर्ज कहा गया, जिससे दाएं बाएं सीढ़ियां हैं चबूतरे भी जाने के लिए। 2 गोल गुर्जों के बीच में या प्रत्येक हांस के मध्य में दरवाजा है, जिससे सीढ़ियां तरहटी में जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। यहाँ ऊपर जाने के लिए है और दरवाजे से नीचे जाने के लिए। तो जब नीचे जाते हैं सुंदर साहब जी, तो देखिए यहाँ पर सीढ़ियों से हम कहाँ पहुंच गए? तरहटी में पहुंच गए, एक रो से चारों तरफ। उसके बाद बगीचों की हारें शुरू होती हैं। 1000 बगीचों की 52 हारें, 1000 हांस में 1000 बगीचे राउंड फिगर में। लेकिन चारों दिशा में नहरें आने से बगीचे और महल कम होते हैं, उसमें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर एक हांस में 1 बगीचा है, तो ऐसे 52 हारें हैं। प्रत्येक बगीचे के बीच में एक फिलपाया है, 2 भौम ऊंचा। स्तंभ को फीलपाया कहते हैं। फील यानी हाथी, हाथी के पैर के समान मोटे मोटे स्तंभ हैं। इसके भीतर बगीचों की 52 हारों के भीतर महलों की 53 याद रखना आपको, 52-53। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 52 और 53 ही याद रखना सुंदर साथ जी। बीच में खजाने का ताल है सुंदर साथ जी। ये देखिए खजाने का ताल, जिसमें 5 पेड़ हैं, 5 महल, यही चबूतरे से ऊपर निकलते हैं। इसका बेस यहाँ से शुरू हो गया है।
तो ये महल बिल्कुल रंग महल के चौरस हवेली के समान है सुंदर साहब जी, इसमें कोई ज्यादा है नहीं है समझने के लिए। अब चौरस हवेली आप बोलोगे कि मैं भूल गया हूं, तो ये तो फिर देखिए सुंदर साहब जी चरतुनी के विषय में याद रखना पड़ता है, भूल जाएंगे तो आप वापस जाकर के देखिए रंग महल की चौरस हवेली की शोभा कैसी है, कृपया वापस जाकर के देख लीजिए, पुराना वीडियो पुराने नक्शे में जाकर के देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर महलों की एक मुताबिराव मंदिरों की हार है, थम्बों की हार, बीच में चबूतरा है, चारों में इसी प्रकार है सुंदर साहब जी। बीच के जो महल में क्या होता है कि मंदिरों की हार तो है, लेकिन बीच में चबूतरा और थम्बों की हार नहीं है, क्योंकि बीच में पानी भरा हुआ है, पानी का स्तून है, बहुत मोटा पानी का, आकाशी महल की चांदनी तक जाता है ये पानी, पूरा नीचे से पानी जाता है, चारों दिशा में 4 नहरें निकली हैं, ये देखिए सुंदर साहब जी। इस विषय में किसी को भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा सुंदर साहब जी, बोलिए। 52-53 इसको रटना पड़ता है, ये समझने का विषय नहीं है, याद करने का विषय है, ठीक है ना। 1000 हास में 1000 बगीचे हैं, ये समझने का विषय, इसको याद रटने वाला काम नहीं है। 1000 हास में 1000 बगीचों की 52 हारें, 1000 महलों की 53 हारें, ठीक है ना। बीच में खजाने का ताल है। आइए सुंदर साहब जी, विदुर जी कुछ पूछना चाहेंगे, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है, प्रणाम जी। उसका ये जो अंदर का पेड़ था ना, उसमें छज्जा कहाँ पर आया महाराज जी, वो समझ में आया। छज्जा जल की जमीन में, ऊपर से नहीं दिख रहा है, वो पानी के अंदर है, वो अंदर चबूतरा के जैसे है वो। अच्छा, अंदर खंबे है ना, जैसे पिलर के ऊपर में मकान खड़ा होता है कि नहीं होता है, उसी तरह से वो जल की जमीन, जल 1 भौम गहरा है, वो खजाने का ताल 1 भौम गहरा है, तो नीचे जमीन में खंबे आए हैं, उसके ऊपर छत बन गया। छत जो है 900 कोस का लंबा चौड़ा छत है, इसमें से बीच के 400 कोस में महल बना है। अच्छा, पानी के अंदर है वो छज्जा। हाँ, खंबे पानी के अंदर है सुंदर साहब जी। छज्जा भी पानी के अंदर ही है ना। छज्जा पानी के बराबर आ जाएगा, बराबर में। अच्छा ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर हाजी इसमें प्रणाम जी, तो कुछ पूछना चाहे तो अवश्य पूछ सकते हैं सुंदर साहब जी। 1000 हास, अभी आगे का मत सोचिए, आगे का सोचोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा सुंदर साहब जी। आगे का ऊपर का कैसा है, नीचे, अभी नीचे बता रहा हूं तो बस नीचे का जितना बता रहा हूं उतना ही देखिए, उतने में से जो भी पूछना पूछ सकते हैं। हाँ जी, दुर्गा देवी जी पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, फीलपाए में सिर्फ खंबा है नहीं, और भी कोई मॉल है कुछ है नहीं कि ऐसे खंबा है सिर्फ? हाँ, बस खंबा ही है वो, क्योंकि क्या कि बगीचों के ऊपर दूसरी भौम नहीं है ना, तो वहां पर क्योंकि पुखराज का जो चबूतरा का छत है वो पिलर के ऊपर बेस है वो। जी वृंदा जी। हजुर प्रणाम। म बीच को 5 पेड़ को लंबाई चौड़ाई मैले अलिक भुलेँ। 5 पेड़ जो है ना, उसका जो जमीन है 5 पेड़ का, वो 900 कोस का लंबा चौड़ा है, लेकिन 5 पेड़ यानी कि 5 महल। हजुर। पेड़ यानी कि मूल, पिलर का जो नींव होता है ना, बिल्डिंग का नींव, जैसे पहाड़ का नींव है ये, इसको इसलिए 5 पेड़ कहा जाता है। तो महल जो है वो 400 कोस के लंबे चौड़े, 400 कोस के लंबे चौड़े महल 400 कोस के, और गिर्द 900। हाँ, छज्जा बोलते हैं उसको, छज्जा, जो खंभों पर छज्जा आया है वो 900 कोस का छज्जा है, इसमें बीच में 400 कोस का लंबा चौड़ा महल है। नेपालीमा हात्ती पाइले पिलर भनेर तलको हात्ती पाइले हाले जस्तो भयो नि महाराज जी। पिलर वो बगीचे का जो पिलर है ना, उसको फिल पाए कहा है, हाथी के पैर जैसा मोटा मोटा पिलर है। त्यो जुन हाम्रो पिलर ढलान गर्दाखेरि पिचमा हात्ती पाइले हाल्ने भन्छ त्यस्तै भयो कि पुखराजको। हजुर हजुर, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है सुंदर साहब जी। दुर्गा जी, आपका क्लियर हुआ क्या सुंदर साहब जी? ठीक है जी। वीरेंद्र जी कुछ पूछना चाहेंगे, आपका क्या हो गया? वही पूछना चाह रही थी कि कितना लंबाई चौड़ाई का है वो। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम जी। भावना शाह जी, आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। वो खजाने का ताल का जो बीच वाला पेड़ बताए, उसका जरा फिर से बताए ना। हाँ, उसमें क्या है कि मंदिरों की हार एक है चारों तरफ, उसके भीतर पानी भरा हुआ है,
वो मंदिरों की जो है भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है, क्योंकि पानी भरा हुआ अंदर, वो पानी का पाइप जैसा है। वो महल क्या है, खड़ोखली में जैसा था ना, भीतर के दरवाजे नहीं थे। बाहर के दरवाजे तो है मंदिरों में, भीतर के दरवाजे नहीं, क्योंकि भीतर पानी भरा हुआ है। और ये पानी का पाइप 2000 भौम ऊपर तक जाता है, जो हम आगे चल करके समझेंगे। सुंदर शाह जी, मतलब थंब नहीं है ना, मंदिर है, थंब की हार नहीं है ना? हाँ, थंब की हार नहीं है। अच्छा, बस यही क्लियर करो। जी जी, अच्छा किया आपने पूछ लिया। सुंदर शाह जी, फिर से हम देखेंगे। देखिए, ये पुखराज का जो चबूतरा है, 1000 हांस का चबूतरा है। एक हांस बराबर 400 कोस। तो 1000 हांस के कितने हुए? 1000 गुणित 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख कोस। तो लंबाई चौड़ाई हम करेंगे तो 1,33,000 कोस की लंबाई चौड़ाई है। इस चबूतरे के हम अंदर का देख रहे थे, 2 गोल गुर्जों के बीच में अंदर जाने के लिए दरवाजा के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। और जब अंदर जाते हैं तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर सीढ़ियां जहाँ उतरी हैं, पहली रोस आती है, 400 कोस की रोस है। फिर 1000 बगीचों की 52 हारें हैं, प्रत्येक बगीचे में एक एक फिल पाया हुआ है। इसके भीतर महलों की 1000 महलों की 53 हारें हैं, जो कि 2 भमोचे हैं, और फिलपाए भी 2 भमोचे हैं। बीच में खजाने का ताल है, जिसमें 5 पेड़ हैं, चारों दिशा में 4 नहरें निकली हैं। ये 5 पेड़ रंग महल की चौरस हवेली के समान है। मंदिरों की हार, थंबों की हार, बीच में चबूतरा, चबूतरे के किनार पर पुनः थंबों की हार, कठेड़ा, चारों दिशा में सीढ़ियां सेम टू सेम है। बस ये बीच का जो पेड़ है, इसके बीच में पानी भरा हुआ है। मंदिरों की हार तो है, भीतर थंबों की हार, चबूतरा कुछ नहीं है, उसमें पानी भरा हुआ है। चारों दिशा से नहरें निकली। सुंदर शाह जी, आइए अब चलते हैं बंगले की तरहटी की तरफ। बंगले की तरहटी देखिए सुंदर शाह जी, ये जो पुखराज का 1000 हांस का गोल चबूतरा है, इसके उत्तर में ये है बंगले का चबूतरा, सॉरी पूर्व में। पुखराज के चबूतरे के पूर्व दिशा में है ये बंगले का चबूतरा। तो बंगले का चबूतरा जो है सुंदर शाह जी, 1 लाख कोस लंबा और 1 लाख कोस चौड़ा है। 1 लाख कोस लंबा और 1 लाख कोस चौड़ा है। जिस प्रकार पुखराज के चबूतरे के नीचे तरहटी है, वैसे इसके चबूतरे के नीचे भी तरहटी है, इसको बोलते हैं बंगले की तरहटी। यहाँ पर भी देखेंगे है तो ये चौरस है, स्क्वायर है, 1 लाख कोस का लंबा और 1 लाख कोस का चौड़ा है ये। तो इसमें क्या होता है कि 400 कोस की दूरी में एक एक हाथ से 400 कोस की दूरी में एक गोल गुर्ज बने हुए हैं चबूतरे, जैसे उधर पुखराज में थे ना, बिल्कुल सेम चबूतरे हैं। चांदा कह सकते हैं इसको, गुर्ज लिखा है। तो दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं बंगले के चबूतरे में जाने के लिए, और 2 गुर्जों के बीच में यहाँ पर भी दरवाजा है। इस दरवाजे से आगे जाएंगे तो नीचे तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाएंगी, तो वहां से अब उतर जाना। ठीक है, तो इसका क्या सवाल? देखिए, ये सीढ़ियां उतरी हैं, इस सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो बाहर पुखराजी रोस में पहुंच जाएंगे। सुंदर शाह जी, चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ियों से जब चढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे कहां पर? पुखराजी रोस में। बाकी सीढ़ियों की रोस छोड़ के देखिए, यहाँ पर भी बगीचों की हार है, चारों तरफ बगीचों की हार है। 1000 हांस में यहाँ पर 38 बगीचों की हार है। 1000 हांस में 1000 बगीचे हैं, 1000 बगीचों की 38 हारें। यहाँ पर भी 1000 हांस हो गया सुंदर साहब जी, क्योंकि एक दिशा में 1 लाख कोस है। 1 लाख कोस के 250 हांस एक दिशा में होते हैं, 250 हांस एक दिशा में है। चारों दिशा के मिलाकर के 1000 हांस यहाँ भी होते हैं। शेप यहाँ का रेक्टेंगल है, दूरी के हिसाब से 1000 हांस कहा जाता है। तो एक दिशा में 1 लाख कोस में 400 कोस के 250 हांस हो जाते हैं। हांस से सीढ़ियां उतरी हैं। तो 1000 हांस में बगीचों की 38 हारें हैं। उसके भीतर तरफ महलों की 39 हारें, 39 है। महलों की 39 हारें, 39 हारें हैं सुंदर साथ जी। 52, 53, 38, 39, इसको याद करने का विषय सुंदर साथ जी। बीच में तीसरे हिस्से में यहाँ पर कुंड है, जैसे यहाँ पर भी तीसरे हिस्से में कुंड था सुंदर साथ जी। मैंने कैलकुलेशन आपको नहीं बताया, फिर देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पुखराज का चबूतरा 1,33,000 कोस का लंबा है यहाँ से यहाँ तक।
तो बीच का तीसरा हिस्सा है 44,000, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा ये खजाने का थाल था, तीसरा हिस्सा। पुखराज का चबूतरा लंबा चौड़ा कितना बताया था मैंने? 1,33,000 कोस। ये लिखित रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रखूंगा सुंदर साथ जी, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करना है। तीसरे हिस्से में 44,000 कोस का लंबा चौड़ा ये खजाने का ताल है। इसी तरह से यहाँ पर 1 लाख का तीसरा हिस्सा है, 33,000 कोस का लंबा चौड़ा बीच में ताल है। 1 लाख का तीसरा हिस्सा क्या होगा? 33,000, 33,000। इसके पूर्व पश्चिम में नहर है। ये जो पश्चिम में नहर है देखिए, ये पुखराज के नहर से ही पानी आ रहा है इसमें। ये देखिए सुंदर साथी, पुखराज की जो नहर है, पुखराज के जो खजाने के ताल से पूर्व दिशा में नहर निकली थी, और फिर यहाँ पर एक कुंड बनता है बीच में जंक्शन, और फिर वहां से फिर ये पुखराज के तलहटी में वो पानी आता है, वहां से पानी यहाँ आता है बंगले के तलहटी में, ये ताल में पानी भरता है, फिर वो पानी, वही पानी पूर्व दिशा में जाता है। यही पानी आगे जाकर के जमुना जी के रूप में प्रकट होता है सुंदर साथी। अंदर अंदर ये पानी भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर सुंदर साथी देखिए, ये पुखराज जीरो से वहां से सीढ़ियां उतर करके आ गए, सीढ़ियां हैं भौंबर की सीढ़ियां उतर के तलहटी में आ गए। यहाँ से बगीचों की जो है 1000 बगीचों की 38 और 1000 महलों की 39 हारे हैं। और बीच के तीसरे हिस्से में ये ताल है, पूर्व पश्चिम में नहर है। जिसने शाह जी बंगले की तलहटी के विषय में आपको प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। खराज की तलहटी समझ लिया, तो बंगले की तलहटी में क्या अंतर है सुंदर साथ? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सरल है सुंदर साथ जी। खराज की तलहटी में बगीचों 52 और 53, 52, 53 याद रखना है। बंगले के तलहटी में 38, 39 याद रखना आपको, 38, 39। बगीचों की 38 हारे, महलों की 39 हारे। 1000 हास में 1000 तो होंगे, उसको याद रखने की क्या जरूरत होती है। बीच में जो ताल है यहाँ भी तीसरे हिस्से में है, पुखराज की तलहटी में भी तीसरा हिस्सा था। तो 1,33,000 कोस का तीसरा हिस्सा 44,000 कोस का लंबा खजाने का ताल था, लंबा चौड़ा। यहाँ बंगले की तलहटी में 1 लाख का तीसरा हिस्सा 33,000 कोस का लंबा चौड़ा खजाने का ताल है सुंदर साथ जी। आइए इसके बाद हम चलते हैं अधबीज के कुंड की तलहटी। सुंदर साथ सब एक जैसा इसलिए सिंपल है सुंदर साथ जी, इसमें चेंजेस केवल एक है, वो फार्मूला में आपको बता देता हूँ। 52, 53, 38, 39, 10, 11, 3, 3, 1, 1। यहाँ पर अधबीज के कुंड के तलहटी में क्या है? महलों की हारे हैं। सबसे पहले महलों की 10 हारे हैं, बगीचों की 11 हारे हैं, और तीसरे हिस्से में ताल है। डप्पू चबूतरा की तलहटी में महलों की 3 हारे हैं, बगीचों की 3 हारे हैं, और बीच के तीसरे हिस्से में ताल है। मूल कुंड के तलहटी में महलों की 1 हारे हैं, बगीचों की भी 1 हारे हैं, बीच के तीसरे हिस्से में कुंड है। सिंपल है ना सुंदर साथ जी, फार्मूला याद रखने का। 52, 53, 38, 39, 10, 11, 3, 3, 1, 1। ये जो फार्मूला है इसका सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे अधबीज के कुंड में भी जो है उसी प्रकार से, ये देखिए ये अधबीज के कुंड है। ये 1 लाख को उसका लंबा चौड़ा बंगले का चबूतरा था, उसके तीसरे हिस्से में अधबीज के कुंड का चबूतरा है, यानी कि 33,000 कोस का लंबा चौड़ा, 33,000 कोस का लंबा चौड़ा अधबीज के कुंड का चबूतरा है। इसमें भी उसी प्रकार हास हास के संधि में गोल गुर्ज, गोल चबूतरे हैं, सीढ़ियां चढ़ी हैं। 2 गुर्जों के बीच में दरवाजे से तलहटी में सीढ़ियां उतरी हैं, जो कि हमने देखा है। यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर महलों की हार पहले आई है सुंदर साथ जी। पुखराज के तलहटी में और बंगले के तलहटी में बगीचों की हार पहले थी, यहाँ पर महलों की हार पहले है। 10 हारे महलों की हैं। यहाँ पर 1000 हास नहीं होंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर 1/3 हो जाते हैं सुंदर साथ जी। वहां पर 1000 हास थे, तो यहाँ पर 33,000 को उसका लंबा चौड़ा है। यहाँ पर हास भी 1/3 कम हो जाएंगे, तो 333 हास करीब होते हैं। महलों की 10 हारे हैं,
इसके भीतर बगीचों की 11 हारें हैं, भीतर में ताल है तीसरे हिस्से में। तो 33,000 कोस का लंबा चौड़ा ये है, तो इसका ताल कितना हो गया 11,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। 33,000 कोस का लंबा चौड़ा तरहटी है, चबूतरा है उतना ही तो तरहटी होगा, उसके तीसरे हिस्से में ताल आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे ढपो चबूतरा की तरहटी में देखेंगे, यहाँ पर भी महलों की हार पहले है, 3 हारें महलों की हैं और बगीचों की 3 हारें हैं, बीच में तीसरे हिस्से में यहाँ पर कुंड आ गया है। लेकिन देखिए बंगले के तरहटी का 1/3 यानी 33,000 कोस का लंबा चौड़ा अधबीज के कुंड की तरहटी या चबूतरा था, उसका 1/3 ढपो चबूतरा है। 33,000 का भी 1/3 11,000 कोस का लंबा चौड़ा लगभग। और बारीकी से जाएंगे तो 33,300 कोस का अधबीज का चबूतरा था और 11,200 कोस का लंबा चौड़ा लगभग जो ये ढपो चबूतरा है। तो जितना चबूतरा उतनी तरहटी तो रहेगी, तो 11,000 कोस लगभग आप मान के इसको राउंड फिगर में याद रख सकते हैं। और इसका भी तीसरा हिस्सा यानी 3,700 कोस का लंबा चौड़ा मूल कुंड का चबूतरा और तरहटी है। तो तीसरा हिस्सा होता जाएगा 1 लाख का तीसरा 33,000, फिर तीसरा किए 11,000, फिर तीसरा किए तो 3,700 कोस 3,300 कोस का मूल कुंड का चबूतरा है। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर तीसरे हिस्से में होते जाता है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर हम लिखेंगे उखराच और बंगले की तरहटी में बगीचों की हार पहले थी, यहाँ पर बाकी 3 तरहटी में महलों की हार पहले, बगीचों की हार बाद में। तो फार्मूला यहाँ पर 10 और 11, 3 और 3 और 1 और 1, क्योंकि जगह कम होती जा रही है। तो अधबीज का कुंड 33,000 कोस का लंबा चौड़ा तरहटी है, 11,000 कोस की लंबी चौड़ी इसकी तरहटी है ढपो चबूतरा की, और मूल कुंड की तरहटी 3,700 कोस। मैंने याद नहीं किया सुंदर साथ जी, समझने के विषय है, याद करने का विषय नहीं है, फिर भी आप लिख करके याद कर सकते हैं। तीसरे हिस्से में सभी जगह कुंड है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि अधबीज के कुंड के तरहटी से ढपो चबूतरा के तरहटी में अंदर अंदर दरवाजे बने, अंदर अंदर आ सकते है ना। बाहर से तो सीढ़ियां उतरना पड़ता, लेकिन उधर बंगले की तरहटी से अधबीज के कुंड की तरहटी में आना हो तो ये दरवाजे बने हुए, यहाँ पर अंदर अंदर आ सकते हैं। यहाँ से देखेंगे ढपो चबूतरा की तरह अधबीज के कुंड की तरहटी से ढपो चबूतरा की तरहटी में आना है, ये बीच में दरवाजे बने हैं, और ये दरवाजे एक भौम ऊपर बने हैं, तो सीढ़ियां एक भौम की चढ़ना पड़ेगा, फिर एक भौम उतरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी ढपो चबूतरा और मूल कुंड के बीच में भी सुंदर साथ जी यहाँ पर दीवाल बना हुआ, दीवाल में दरवाजे हैं, भौम की सीढ़ियां चढ़ना उतरना करके एक तरहटी से दूसरे तरहटी में जा सकते। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी बताइए इस विषय में क्लियर हुआ? 52, 53, 38, 39, 10, 11, 3, 3, 1, 1। ये फार्मूला आप याद कर लेना, मैं लिख करके दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी वो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, वो मुझे मालूम है, इतना तो पहले से याद किया होगा तो ठीक है सुंदर साथ जी। इसके अलावा जो है हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो मूल कुंड है इसके विषय में देखेंगे, बस ये आज का लास्ट विषय सुंदर साथ जी। मूल कुंड में मैंने बताया था महलों की 1 हार है और बगीचों की 1 हार है। महलों की 1 हार और बगीचों की 1 हार है सुंदर साथ जी। यहाँ पर 1 और 1 का फार्मूला है। बीच के तीसरे हिस्से में कुंड है, ये जो कुंड है बीच में मूल कुंड में, ये कुंड यहां से नहीं दिख रहा, तरहटी में नहीं दिखता सुंदर साथ जी, इसके चारों तरफ दीवार है। ये कुंड ऊपर जाकर के चबूतरे में दिखाई देता है। ये कुंड ऊपर जाकर के सुंदर साथ जी चबूतरे पर ये कुंड दिखाई देता है, हम देखेंगे बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए निकालने जा रहा हूं। ये देखिए ये मूल कुंड ऊपर है ना, देखिए ये गोल गुर्ज है, गोल गुर्जों से सीढ़ियां उतरी हैं, बीच में तरहटी में जाने के लिए दरवाजा बना हुआ है। ये जो कुंड है मूल कुंड, ये 3 भौम गहरा है सुंदर साथ जी। ये मूल कुंड कितना गहरा है? 3 भौम गहरा है, क्योंकि एक तो चबूतरे का भौम और एक तरहटी के नीचे, जमीन से नीचे तरहटी है,
और तरहटी की जमीन से भी 1 भौम और नीचे ये कुंड है। ये ऊपर का दृश्य है और नीचे का दृश्य सुंदर शाह जी वो मैं आपको दिखाऊंगा जब ये हम देख रहे थे। ये है सुंदर शाह जी नीचे का हिस्सा, ये देखिए ये है अंदर का हिस्सा मूल कुंड की तरहटी। इसमें महलों की एक हार है, बगीचों की एक हार है, लेकिन बीच में जो कुंड है इसके चारों तरफ दीवार आया हुआ है सुंदर शाह जी। दीवार आने से ये कुंड यहाँ खड़े रहेंगे तो ये कुंड दिखाई नहीं देगा, कुंड तो देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 भौम गहरा कुंड है। इसी कुंड के पूर्व दिशा से ये जमुना जी प्रकट हो रही है। देखिए जमुना जी और दाएं बाएं जलरोस और पाल, ये पूरा ग्रुप में जो है मूल कुंड से बाहर निकलता है और जमुना जी प्रकट होती है। बोलो श्री जमुना जी की जय। मारा वाला जी चलो जमुना चलो। ये जमुना जी जो है पुखराज पहाड़ से यहाँ से मूल कुंड से स्टार्ट होती है और रफली कह देते हैं कि पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होती है, लेकिन उसका शुरुआत होता है मूल कुंड से। तो मूल कुंड की तरहटी में क्या है, महलों की एक हार, बगीचों की एक हार, बीच में कुंड है और इसके पूर्व दिशा से जमुना जी प्रकट होती है। और ये कुंड जो है नीचे दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसके चारों तरफ 2-2 भौम ऊंची दीवार है। ये दिखाई देता है ऊपर में, यहाँ पर दिखाई देगा। मूल कुंड के चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। आइए सुंदर शाह जी इस विषय में अभी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं और नहीं जिज्ञासा हो तो भी मैं पूछूंगा आपसे फिर। सुंदर शाह जी ठीक है, चलिए मैं पूछने जा रहा हूँ। आज हाथ खड़ा करेंगे तो सुंदर शाह जी पहला प्रश्न है, पुखराज के तरहटी में बगीचों की जो हारें आई हैं उसमें फिलपाए जो आए हैं वो कितने भौम ऊंचे हैं? हाथ खड़ा बताएंगे। 2 भौम ऊंचे, 2 भौम ऊंचे। प्रणाम जी। ये ऐसा मत करो सुंदर शाह जी, जो हाथ खड़ा किए हैं उसका चित्र दिखाई दे रहा, वीडियो उनसे मैं पूछूंगा अवश्य, लेकिन ऐसा बीच में बोल देंगे तो गड़बड़ होगा सुंदर शाह जी। चलिए सुंदर शाह जी 2 भौम ऊंचे फिलपाए हैं। इसमें आइए अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो सुंदर शाह जी ये तो अभ्यास का प्रश्न हो गया। अब मैं 3 प्रश्न जो है वो पूछने जा रहा हूँ। 3 प्रश्न जो आज के हैं वो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो सुंदर शाह जी सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सबके लिए मैं पूछूंगा, ताड़ वन में एक बगीचे में कुल कितने ताड़ के वृक्ष हैं? 120। भैया आपको निकुंज जी आपको म्यूट अनम्यूट करके इसमें क्यों बोल देते हैं? प्रश्न कैंसिल हो गया सुंदर शाह जी, जवाब दे दिया इसलिए इसको कैंसिल प्रश्न माना जाएगा। और ये दूसरा प्रश्न मैं करने जा रहा हूं। तो ताड़ वन में सुंदर शाह जी एक बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? हाथ खड़ा करेंगे, कोई भी जवाब नहीं देगा सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी, पिंका पटेल जी, पिंका पटेल जी बताएंगे। प्रणाम जी। 31 वृक्षों की 31 हारें। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी, धन्यवाद आपका। ये दूसरा प्रश्न है, पुखराज की तरहटी में जो खजाने का ताल है वो कितना लंबा चौड़ा है? आपको बताना है। 2 तरीके से बता सकते हैं आप, कोस के हिसाब से भी बता सकते हो या उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा तरीका से बता सकते हो। हाँ जी, हाथ खड़ा करेंगे सुंदर शाह जी। जी निर्मला जी बताएंगे, निर्मला चो लगाएं। तो ये खजाने का ताल कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी, 44,000 कोस। 44,000 कोस है। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जितनी तरहटी है उसके तीसरे हिस्से में ताल है, 1/3 एरिया में है। तरहटी है 1,33,000 कोस का, तो तीसरा हिस्सा है 44,000 कोस। तीसरा प्रश्न सुंदर शाह जी, मूल कुंड कितना गहरा है बताइए? मूल कुंड कितना गहरा है? जो रेज हैंड करना नहीं चाहते जानते हो वैसे हाथ खड़ा कर सकते हैं सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी, अन्नपूर्णा बहन जी छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं। अन्नपूर्णा बहन जी बताना चाहेंगे, बहुत खुशी होगा, बताइए, अनम्यूट करिए।
इन भूम भरे महाराज जी प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। अन्नपूर्णा बहन जी छत्तीसगढ़ भिलाई से, इन्होंने बहुत ही बिल्कुल सही जवाब दिया। 3 भौम गहरा है, 1 भौम तो चबूतरा है, 1 भौम तरहटी जो जमीन से नीचे है, और 1 भौम तरहटी के जमीन से भी नीचे। तो 3 भौम गहरा सुंदर साथ जी। तो काफी समय आज हो गया, फिर भी सुंदर साथ जी कोई बात नहीं। तो सुंदर साथ जी से मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्हाट्सएप में मैं नोट्स रखता हूँ उसको सभी ध्यान से पढ़ें और याद करें। जो नक्शे हैं उसको रिवाइज दोबारा देखें, और समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो भी दोबारा देखिए। सुंदर साथ जी यूट्यूब पर भी रखा जाता है, फेसबुक पर भी है। पुखराज पहाड़ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन से लेकर 8वें दिन सबका आपस में कनेक्शन है। तो पहले दिन का याद नहीं करेंगे तो दूसरे दिन जाएंगे तो दिक्कत होगा आपको समझने में। तो पहले दिन का जो भी है सब याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि पुखराज पहाड़ पार हो गए तो भव से पार हो गए। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। धाम के धनी की प्रणाम जय। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी आज के विषय में भी पुखराज जी पहाड़ के विषय में रहा मेन तो। और सुंदर साथ जी को बार बार महाराज जी बोल रहे हैं कि रिलेटेड है। तो पहले दिन के क्लास से दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जितने दिन लगेगा उतने दिन तक रिलेटेड रहेगा। और सभी सुंदर साथ जी ध्यान से इस विषय को गहन चिंतन मनन करेंगे। और इस आज के क्लास को फिर रिपीट सुनना है तो यूट्यूब चैनल पे जाकर भी आप सुन सकते हैं, या तो फेसबुक में भी आप सुन सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम का हम विश्राम करेंगे। आओ जी वाला गायन के, माफ कीजिए, अर्जी गायन के साथ में, अर्जी गायन के साथ में हम आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। तो अर्जी गायन के लिए मैं लगभग 4-5 वीडियो ही ऑन है। ऐसा करना पड़ेगा अर्जी गायन के लिए भी। महाराज जी वो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसने दिया महाराज जी लाइव क्विज में? अनम्यूट है आपका। तीसरा तो अन्नपूर्णा बहन जी, तो देखना पड़ेगा, भूल गया। एक निर्मला चौनगाई जी है, दूसरा अन्नपूर्ण राठौड़ जी है। पहला प्रश्न का आंसर ओके, हम रिकॉर्डेड को देखेंगे। पिंका पटेल। तो सुंदर साथ जी लाइव प्रश्न का जो 3 रहा उनमें निर्मला चौनगाई, अन्नपूर्ण राठौड़ और पिंका पटेल सुंदर साथ जी ने सही आंसर प्रदान किया है। सुंदर साथ जी आइए अर्जी गायन करेंगे। अर्जी गायन के लिए सुंदर साथ जी तैयार है? नैना पटेल सुंदर साथ जी तैयार है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हाँ करो मेरा तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीते दिल की प्यास जी। तुम बिना की न तो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस मेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। जब विद पिया जी समरा सदम, दिन रेन जत रोई रोय जी। जन्म दीजो मैं होती पिया, तो तुम देखती कीजियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन न भर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, डील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी।
इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाय से इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता दामदनी में, क्या कहूँ किंसो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियु जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नैना पटेल जी कहाँ से आप? मोड़ासा, गुजरात से। गुजरात से, ओ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत प्रणाम जी। सुंदर तरीके से अर्जी ज्ञान किए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल में रहिए गायन करेंगे, और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ गले गले गुरु सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी तैयार है अर्जी गायन के लिए? अनुरोध करना चाहता हूँ मैं बर्दघाट से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृत, महाप्रसाद चरणामृत, हे सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा सखी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। कलशो में रूहानी सदी न जागे, कलशो में रूहानी सदी न जागे, नाम धनी के चरण रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निशा दिन पियो 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 कहिए, सदानंद मंगल में
में रहिए सदानंद मंगल में रहिए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को सुंदर धाम धनी जी को और जीवन सो क्या चाहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, बर्दघाट सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को एक मुष्ट प्रणाम जी और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम। सुंदर साथ जी आज के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय देकर हमें जो प्रशिक्षित करने के लिए फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा जी के प्रति। इसी तरह से सभी सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हुए हैं, गाँव शहर सभी ओर से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी परिषद के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी, जिज्ञासु महानुभाव सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आप लोग का सकारात्मक कमेंट्स को हम ले लेंगे सुंदर साथ जी। जिज्ञासु महानुभाव आपका कुछ भी जिज्ञासा हो फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, लेकिन सकारात्मक कमेंट्स को हम रेस्पेक्ट करते हैं। आदर पूर्वक उस कमेंट का हम क्लास में आपका डिस्क्रिप्शन करते हैं सुंदर साथ जी, आपका जिज्ञासा जो भी हो। तो सकारात्मक कमेंट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूं सुंदर साथ जी। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी, रूपक सुंदर साथ जी, कार्यक्रम मैनेजमेंट के लिए ज्ञानु सुंदर साथ जी और कोर टीम के सभी सुंदर साथ जी, पुष्प जी, देवेंद्र जी, यादव जी, यदिन जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी कार्यक्रम का विराम करेंगे। करना दीदार हक का, करना दीदार हक का, यही मोमिन ताम, पानी पीना दोस्ती हक की, पानी पीना दोस्ती हक की, इनो यही सुखाराम, इनो यही सुखाराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, 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 महाराज जी प्रणाम जी।